to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the topic of partial differential equation, which is a special type of partial differential equation, often differential equation. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो इस टाइप का होता है, जिसके अंदर आपको एक फंक्शन गिवन होता है और वो फंक्शन जो होता है वो n वेरिएबल्स का हो सकता है, जैसे a1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल में क्या होता है f1 x1 x2 xn dx1 होता है, यानी कि किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। सिमिलरली यहाँ पे होता है f2 x1 x2 xn और ये dx2 होता है, और ऐसे ये एंड तक चलता है। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वैसा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरलाइज फॉर्म होता है, परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑल्सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, बट जस्ट ये उसका जनरलाइज फॉर्म हो जाएगा। अगर हम इसको बात करते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में, यानी कि ये जो आपको गिवन है यहाँ पे, दिस इज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ठीक है, जिसमें टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल के बारे में बात किया गया। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वाला जो होगा उसके अंदर पी एक्स वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो होगा। अब इसके लिए कंडीशन जो होती है बेसिकली यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो होता है माइनस, ये हम इसके लिए बात कर रहे हैं, यानी कि फॉर टू वेरिएबल, फॉर टू वेरिएबल फंक्शन, टू वेरिएबल जो फंक्शन या फिर उस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्स वाई बाई क्यू एक्स वाई, वेयर द कंडीशन शुड बी क्यू एक्स वाई नॉट टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कब सेटिस्फाई करेगी, तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन इज दैट द परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज लाइक x वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यानी कि ये वेक्टर से रिलेटेड थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट होता है। x डॉट डी आर इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, हम इसको आगे प्रूव करके देखेंगे। और x डॉट डी आर अगर यहाँ पे जीरो है और ये कंडीशन, यानी कि इस अगर मैं बात करता हूँ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, इस कंडीशन का और इस जो ये जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। हम यहाँ पे पूरी इसकी कंडीशन है, इसके जो थ्योरम है लेमा और इसके जो थ्योरम है उसको बारे में देखेंगे पूरा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में जो वर्किंग स्टेप्स होते हैं दैट इज बेसिकली, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है यहाँ पे एक्स वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर फाइंड करना होता है। कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर का मतलब होता है आई कैप जे कैप के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करना, और उसका एक्स वेक्टर के साथ में आपको डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, वो जीरो होगा। तो अगर ये जीरो होगा तो इट मीन्स ये जो है वो इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबिलिटी है, इंटीग्रेबिलिटी, इट इज इंटीग्रेबिलिटी। ठीक है, इंटीग्रेबल होगा फंक्शन आपका अगर ये इक्वल्स टू जीरो हो गया तो उसका मतलब वो परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, z को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको, z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो dz इक्वल्स टू जीरो होगा, dz जहाँ पे होगा वहाँ पे हम जीरो पुट कर देंगे, और z को कांस्टेंट ट्रीट करते उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, उसको एक एग्जैक्ट में उसमें कन्वर्ट करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी, यानी कि जो फंक्शन है, और डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी वर्किंग प्रोसेस है वो हम आगे क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम एक बात करते हैं यहाँ पे, इस वर्किंग प्रोसेस को बाद में समझते हैं। पहले हम यहाँ पे अच्छा एक काम यहाँ से करेंगे, म्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे इस फार्मूले के थ्रू, और हम यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, के सब्स्टिट्यूट करके, और ये हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है वो तो हमें क्वेश्चन से समझ लेंगे। मेन चीज़ है इसके लिए कुछ रिजल्ट जो है, अभी ये यू क्या है और उन सब के बारे में डिस्कस करना है। तो बेसिकली उसके लिए मैं पहले एक रिजल्ट पढ़ना होगा। तो रिजल्ट क्या है आपके पास में, रिजल्ट इज दिस, लेट यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड, ये u और v जो है, ठीक है, ये x एंड y के फंक्शन है, और डेल यू बाई डेल जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इसका z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ तो वो नॉट इक्वल्स टू जीरो आपको यहाँ पर मिलेगा। डेल नॉट डेल यू डेल v, सॉरी यहाँ पे डेल v आएगा, इज डेल v। ठीक है, डेल v बाई डेल जेड जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, इट मीन्स जब भी आप यहाँ पे इसका इसका यहाँ पे इसको न्यूमरेटर में जब भी लिखेंगे ना, डिनोमिनेटर में, तो उस टाइम पे नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा ताकि वो इनफाइनाइट ना हो जाए। जैसे क्यू एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है ना, वैसे डेल वी होगा, इज करेक्टेड, डेल वी बाई डेल जेड। ओके, नाउ अब यहाँ पे इसका जो जैकोबी होता है, बेसिकली डेल यू वी का रेस्पेक्ट जैकोबिन जो होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, वो जीरो होता है। देन देयर एग्जिस्ट, ये कह रहा है अगर ये आपको गिवन है, देन देयर एग्जिस्ट फंक्शन ऑफ एफ यू इक्वल्स टू जीरो बिटवीन यू एंड वी नॉट इन्वॉल्विंग एक्स वाई एक्सप्लिसिटी। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या है, इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है, क्या हमें इसमें प्रूव करना है, वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे।
तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो गिवन है उनके बारे में लिख देते हैं। तो गिवन जो आपको यहाँ पे है उसमें आपको दे रखा है डेल वी ओवर डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड आपको दे रखा है जैकोबी ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू सॉरी जैकोबी ऑफ यू वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स डेल यू और लाइक ऐसा लिख सकता हूँ मैं, partial derivative of u with respect to x, partial derivative of u with respect to y, partial derivative of v with respect to x and partial derivative of v with respect to y, ये चीज जो है वो 0 के इक्वल होगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे गिवन दे रखा है, दिस इज नथिंग बट जैकोबी ऑफ u एंड v। नाउ अब हम क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन है हमें इसको प्रूव करना है ना 0 के इक्वल, तो हम इसको लेके चलते हैं। सिंस वी हैव द फंक्शन सिंस u x y, यू एक्स वाई एंड हमारे पास में क्या है वी एक्स वाई फंक्शन है और इसे हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेटिंग वाई। क्या करेंगे, फॉर एलिमिनेटिंग वाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से वाई को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करेंगे और उसमें जो रिजल्ट्स हैं इनका यूज करते हैं हम इस लेमा का रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो लाइक एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली लाइक जो फंक्शन आपके पास में गिवन है वो क्या है, एफ ऑफ यू वी है, सॉरी एफ ऑफ यू वी है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स यू वी इक्वल्स टू 0। हम क्या कर रहे हैं, उसको फंक्शन ऑफ पहले एक्स में कन्वर्ट लाइक यू लाइक वाई उसमें से एलिमिनेट कर रहे हैं, एक्स यू वी के फंक्शन में इसको लिखें। तो अब अगर मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ तो दैट विल बी डेल एफ ओवर डेल एक्स एंड आगे क्या हो जाएगा, डेल एक्स ओवर डेल एक्स। अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि वापस वही एक्स का फंक्शन है तो डेल एक्स ओवर डेल एक्स। ओके, और बेसिकली यू जो है वो फंक्शन ऑफ वाई एंड एक्स दोनों का है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा डेल एक्स ओवर डेल एक्स और यहाँ पे 1 ला जाएगा सिंपल। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैं इसका यू के रेस्पेक्ट में करता हूँ, डेल एफ ओवर डेल यू, और यू जो है वो अगेन किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे एक्स आ जाएगा। प्लस वी जो है वो वी का, एफ जो है वो वी का फंक्शन है और अगेन वी जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो ये इस टाइप से आपके पास में इसका वैल्यू आ जाएगा। इसको हम कह देंगे दिस इज इक्वेशन। एंड सिमिलरली हम इस सेम चीज जो है वो के लिए फाइंड कर सकते हैं, वी के लिए फाइंड कर सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ से डेल एफ ओवर डेल वी का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर देंगे, यानी कि इसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल, क्या हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल वी इज नथिंग बट माइनस ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स। और एक काम करते हैं, okay? जो हमें गिवन है उसको हम रिप्लेस भी तो कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। तो दिस विल बी यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, डेल एफ ओवर डेल यू ओवर डेल वाई। अच्छा, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, ओके इसको अभी हमने क्या किया, एक्स के रेस्पेक्ट में लाइक पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो विल गेट पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to y, so basically that will be del f over del x and del x over del y। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली डेल एफ ओवर डेल यू, और यू जो है वो अगेन किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, ये उसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसका। और वी जो है वो भी क्या है, अगेन वाई का पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ये जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली दिस टर्म गोज टू जीरो, सो वी हैव डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल एफ ओवर डेल वी इंटू डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेल एफ ओवर डेल वी का जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं, दैट इज माइनस ऑफ डेल एफ डेल यू इंटू डेल यू डेल वाई डिवाइड बाई डेल वी ओवर डेल वाई। हमने क्या कर दिया, इसका वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करके इसको हम किसमें पुट कर सकते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर पुट कर सकते हैं, डेल एफ इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये जो टर्म है इसको हम रिप्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सो वी विल गेट डेल एफ ओवर डेल एक्स। ओके, इसमें पुट कर रहे हैं डेल एक्स ओवर डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल यू और डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस, इसको पुट करने पे ये मिल रहा है हमें यहाँ पे डेल एफ ओवर डेल यू इंटू डेल यू ओवर डेल वाई डिवाइड बाई डेल वी ओवर डेल वाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसका वैल्यू जस्ट पुट कर दिया, इंटू ये हो जाएगा डेल वी ओवर डेल एक्स। अब देखो कंडीशन हमें गिवन थी,
डेल वी ओवर डेल वाई नॉट इक्वल्स टू 0 है, तभी ये सेटिस्फाई होगा, और ऑब्वियसली हमें गिवन है इसीलिए हम इसको प्रूव कर पा रहे हैं। ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, और आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमें बेसिकली जैकोबी का यूज़ करना है, और हमें क्या करना है, लाइक डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालना है। अभी हमने डेल एफ ओवर डेल वाई को रिप्लेस किया है ना, डेल एफ ओवर, सॉरी हाँ, इसको रिप्लेस किया ना डेल एफ ओवर डेल वी, हमें इसका वैल्यू निकालना है डेल एफ ओवर डेल एक्स। ये चीज़ क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे तो इस टर्म में तो ये चीज़ यहाँ पे जीरो हो गई, डी लाइक डेल एक्स ओवर डेल वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो कांस्टेंट है उसके लिए, वाई के लिए पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हैं तो एक्स उसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी विल गेट, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल एफ ओवर डेल यू इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स, और उसके साथ में क्या आ जाएगा, इंटू डेल वी ओवर डेल वाई। हम जस्ट इसका एलसीएम ले रहे हैं, एंड माइनस क्या हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल यू टू डेल यू ओवर डेल वाई, और इंटू डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल वी ओवर डेल वाई, प्लस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से जो है डेल वी डेल वाई को कॉमन ले सकते हैं ना, इस टर्म में से डेल वी डेल वाई, और नहीं तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, डेल एफ डेल यू कॉमन आ जाएगा। यस, ये टर्म और ये टर्म जो है वो कॉमन आ जाएगा, डेल एफ डेल यू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा डेल यू डेल एक्स इंटू डेल वी डेल वाई माइनस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो टर्म है ना, ये टर्म क्या है, दिस इज नथिंग बट जैकोबी, मीन्स इस टर्म को अगर आप ऐसे देखेंगे, u ऑफ एक्स वी, u ऑफ एक्स u ऑफ वाई, आ जाएगा v ऑफ एक्स v ऑफ वाई, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, u एक्स वी वाई माइनस u वाई वी एक्स, it is just a Jacobi of u and v with respect to x and y, और ये हमको गिवन है, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। इट मीन्स डेल एफ ओवर डेल एक्स डॉट डेल वी ओवर डेल वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू 0। डेल एफ ओवर डेल एक्स 0 है, जबकि देखो फंक्शन f जो है, फंक्शन f इज अ फंक्शन ऑफ, हमने कंसिडर किया एक्स यू वी, ठीक है, एक्स यू वी कंसिडर किया, इसका अगर मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, दैट विल बी डेल एफ ओवर डेल एक्स, 0 मिल रहा है। इट मीन्स u एंड v आर दी कॉन्स्टेंट्स, ये क्या हो जाएंगे, इसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगे, तो 0 मिल रहा है। इट मीन्स ये वाला जो फंक्शन होगा, इट इज आइदर कांस्टेंट फंक्शन और फंक्शन ऑफ y, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y वाले कंपोनेंट्स उसके लिए क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट्स हो जाएंगे, और ये फंक्शन ऑफ u एंड v जो होंगे वो फंक्शन ऑफ x एंड y होंगे। जब आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वहां पे ओनली y रहेगा। ये इसका प्रूफ हो गया, और कंडीशन क्या हो गई, फॉर एवरी, और सिंपल लिख देंगे फॉर डेल v ओवर डेल y नॉट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन भी इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन या तो y का फंक्शन होगा, ये f ऑफ x है, इट विल बी ना आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y। तो ये सिंपल सा यहाँ पे प्रूव होता है कि जब ऐसा गिवन होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे u इन्वॉल्व नॉट ऑन लाइक नॉट इन्वॉल्विंग x एंड y एक्सप्लिसिट लाइक एक्सप्लिसिटली y, वो क्या करेगा, दोनों को एक साथ कंटेन नहीं करेगा, एक बेसिकली या तो कांस्टेंट होगा या फिर वो फंक्शन ऑफ y होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फंक्शन क्या ध्यान रखना है कि u एंड x जो है वो वापस x एंड y के फंक्शन, एक ही रिजल्ट ये था। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दी सीरीज सफिशिएंट कंडीशन और सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है एक्स वेक्टर, इट इज नथिंग बट अ पोजीशन वेक्टर, लाइक अ पॉइंट वेक्टर, यहाँ पे आपको गिवन है पॉइंट पी क्यू आर, उसके लिए पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, इस टाइप से रिजल्ट दिया गया है। इज अ वेक्टर सच दैट, क्या दे रखा है, एक्स वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ एक्स एंड म्यू इज अ आर्बिट्री फंक्शन, देन एक्स वाई जेड, देन ये प्रूव कह रहा है, प्रूव करो दिस वन, आपको प्रूव करना है म्यू एक कोई आर्बिट्री फंक्शन। पहले तो हम देखते हैं हमें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, तो गिवन क्या है, एक्स वेक्टर इज नथिंग बट पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है,
एंड आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि कर्ल गिवन, बेसिकली वेक्टर कैसे गिवन है, सच दैट एक्स वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर, ठीक है, एक्स वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर आपको गिवन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले म्यू इंटू एक्स कर देते हैं। म्यू इज एनी आर्बिट्री फंक्शन, तो म्यू जो है आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे, इट इज जस्ट आर्बिट्री फंक्शन। तो ये एक आर्बिट्री फंक्शन है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे। म्यू एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू पी आई कैप प्लस म्यू क्यू जे कैप प्लस म्यू आर के कैप। ओके, हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ एफ, वी नो दैट व्हाट इज द कर्ल, कर्ल ऑफ एफ जो होता है वो होता है ग्रेडियंट क्रॉस एफ वेक्टर, वेक्टर के साथ में ग्रेडियंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, कर्ल ऑफ, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, ये देखो प्रूव करना है, टू प्रूव म्यू एक्स वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ म्यू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो पहले हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, उसका वैल्यू हम इससे इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें जीरो मिल जाएगा, ऐसा फाइंड करेंगे। तो कर्ल ऑफ म्यू एक्स वेक्टर इज इक्वल, ये हम यहाँ फाइंड, कर्ल ऑफ म्यू एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, इट इज जस्ट डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, दैट इज बेसिकली आई कैप जे कैप जे कैप डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, एंड जो म्यू गिवन है दैट इज बेसिकली इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा म्यू पी म्यू क्यू एंड म्यू आर। क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, सो दिस टर्म विल बी आई कैप इनटू, आई कैन राइट दिस इज डेल ओवर डेल वाई, ठीक, पहले इसको सॉल्व करेंगे, डेल ओवर डेल बाई म्यू आर माइनस डेल ओवर डेल जेड म्यू क्यू। ओके, सेकेंड टर्म विल बी जे कैप इज जस्ट, और आई कैन राइट इन समीशन फॉर्म, आगे हम इसको समीशन फॉर्म में लिख देंगे। तो दिस इज बेसिकली इट विल बी डेल म्यू आर ओवर डेल एक्स माइनस डेल म्यू लाइक पी डेल जेड। ओके, एंड प्लस के कैप की फॉर्म में लिखेंगे, तो इट विल बी डेल म्यू क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल म्यू पी ओवर डेल वाई। ओके, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली ये लाइक वी कैन राइट एज म्यू पी, और इसको हम यहाँ पे समीशन में अगर लिखना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको समीशन की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू पी, बेसिकली समीशन ऑफ आर डेल म्यू ओवर डेल यू म्यू ओवर डेल एक्स और डेल वाई, एक समीशन की फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली अब सॉल्व करना है, काम करते हैं, कर्ल आ गया हमारे पास में, एक काम और कर सकते हैं ना, यहाँ से सीधा अगर हमारे पास में आई वेक्टर और इसमें है, तो हम इसको सॉल्व करने की बजाय इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। हमें क्या करना है, म्यू एक्स वेक्टर डॉट कर्ल म्यू एक्स वेक्टर करना है, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास में यहाँ पे, बेसिकली म्यू पी आई कैप प्लस म्यू क्यू जे कैप म्यू आर ए कैप इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बेसिकली, ठीक है। इसी को, और नॉट इक्वल, इट इज बेसिकली एक्स वेक्टर इंटू म्यू इज इक्वेशन नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिल जाएगा, म्यू पी का अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू पी आई आर इंटू आई वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल म्यू, डेल म्यू आर ओवर पाई माइनस डेल जेड म्यू क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यही पूरा चीज़ आगे रिपीट होगा, ठीक है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जे वाले कंपोनेंट के वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बेसिकली अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पूरे को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो अभी मैं इसको यहाँ पे यहीं लिख रहा हूँ ना, इसको समीशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, कैन राइट इन फॉर्म हियर, तो ये पूरा टर्म को रिप्रेजेंट कर लेगा, आगे वाले पूरे टर्म को। तो समीशन की फॉर्म में हम जब इसको लिख देंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसको पूरा सॉल्व करने पे, समीशन पी आर म्यू, तो म्यू को हम बाहर लिख सकते हैं, म्यू एक आर्बिट्री फंक्शन है, ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर टू पी, और इसको समीशन की फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज डेल आर ओवर डेल वाई माइनस डेल क्यू ओवर डेल जेड। ओके,
तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, एक्स वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर, और म्यू इसके साथ में अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये सिंपल सा इतना सा पोर्शन ये हो जाएगा कर्ल ऑफ एक्स दिस, और म्यू ऑफ एक्स वेक्टर कर्ल आप फाइंड करेंगे म्यू एक्स बार के साथ में, तो वो 0 आएगा। ये दोनों जब इक्वल होंगे, पूरे टोटल समीशन में आगे क्या होगा, सेम टर्म भी आएगा आगे, देखो आर एक्स, आर यहाँ पर आ रहा है, और आर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो आगे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, गिवन होगी, टर्म 0 के इक्वल पुट करना है हमें, y नॉट इक्वल टू 0, और गिवन है हमें कर्ल, ये गिवन है यहाँ पे, ये चीज़ जो है ना, दिस इज इक्वल टू 0, तो एक्स वेक्टर कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर इक्वल टू 0, यस दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है, ये अगर गिवन है तो ये आपको प्रूव करना है, यस ओके, ये अगर गिवन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा जो टर्म है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और म्यू से मल्टीप्लाई करने पर भी वो 0 होगा। तो रिजल्ट याद रखना अपने को, कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है, जस्ट कर्ल और ये फाइंड करना है, कर्ल का ये सिंपल सा फार्मूला होता है, कर्ल फाइंड करके उसमें से साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, बस जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर आपके पास में वेक्टर कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर अगर 0 है, तो म्यू ऑफ एक्स वेक्टर कर्ल ऑफ म्यू एक्स वेक्टर भी 0 होगा, दिस इज द सिंपल रिजल्ट। तो इस रिजल्ट का यूज़ करके आप जो है वो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इसका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, और मेन जो है उसकी टेस्ट जो कंडीशन है, टेस्टिंग के लिए हमें क्या करना होगा, उसको इसको सॉल्व करना होगा। अब हम एक यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस 2z dz इक्वल्स टू 0, और ये कह रहा है कि इज इंटीग्रेबल एंड फाइंड द इंटीग्रेशन। पहले तो ये क्या कह रहा है, चेक वेदर like it's integrable or not, and if yes then find the solution, का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले तो कंडीशन क्या होती है, कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, सॉरी एक्स वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर। यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो हम कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर फाइंड करेंगे, कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपल आई कैप, दिस इज बेसिकली आई कैप जे कैप ए कैप, ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 1, ये x, ये 2z, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू विल गेट x डॉट कर्ल x वेक्टर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको 0 मिल जाएगा, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल तो ये है, यू कैन चेक। नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है कि ट्रीटिंग नाउ टेकिंग z इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, z एज कॉन्स्टेंट लेंगे, इट मीन्स dz इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो dz जब 0 होगा तो इस इक्वेशन में ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म जब 0 के इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी y dx प्लस x dz इज इक्वल, सॉरी y dx प्लस x dy इक्वल्स टू 0, कैसे, बाय इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, dz वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, ये इसका स्टेप होता है। ठीक है, अब बेसिकली आगे और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए होता है, अभी हम सिर्फ एक सिंपल जो इसका जो जनरल सॉल्यूशन टाइप है वो फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करना है, अब ये आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट डी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो इसको, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने पे इट इज एक्स इंटू वाई C1 हो जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे, लाइक एक्स माइनस C1 इक्वल्स टू 0, और इसको हम कहते हैं म्यू ऑफ एक्स वाई, और आई कैन राइट इट इज नथिंग बट प्लस C1 लिख देते हैं, तो भी क्या फर्क पड़ता है, माइनस है, कांस्टेंट है, तो हम उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये आपके पास में क्या आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया। जब एक म्यू का आर्बिट्री फंक्शन का वैल्यू आ जाता है ना, तो वहाँ पे के का वैल्यू निकाला जाता है। तो के जो होता है वो क्या होता है, देखो आपको फार्मूला बता, के इज इक्वल टू म्यू आर माइनस डेल यू बाई डेल जेड होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, डेल यू बाई डेल जेड में देखो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली आर्बिट्री फंक्शन म्यू आया ना, अब आपको म्यू कोफिशिएंट्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी इंटू डेल यू ओवर डेल म्यू ओवर डेल जेड, डेल म्यू ओवर डेल एक्स आई, डेल यू लिखा है मैंने, डेल यू ओवर डेल जेड, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे वाई आएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, पी का वैल्यू वाई है, इंटू क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू
इंटू इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू आ गया आपके पास में 1, तो के इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इंटू आर माइनस, देखो मेरा के का वैल्यू, मेरा के का वैल्यू म्यू म्यू इंटू आर माइनस डेल यू बाई डेल। ओके, देखो म्यू का वैल्यू ये रहा 1 अपॉन डेल, डेल यू नहीं है, ये डेल म्यू है, सॉरी ये म्यू है, ठीक है। तो डेल म्यू ओवर डेल एक्स 1 अपॉन पी, पी इज वाई, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू वाई, उसका आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, म्यू जो आपका फंक्शन है म्यू उसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपको ओनली वाई मिलेगा, ठीक है। और म्यू आर माइनस डेल म्यू बाई डेल जेड, अब ये जो फंक्शन है इसका आप जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 मिलेगा। बेसिकली यहाँ से के का वैल्यू आपको क्या मिल गया, के इज इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू यहाँ पे 2z है, इस फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर है, यहाँ पे ये क्यू होता है और ये पी होता है, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करने पे यू विल गेट के, और जब पूरा फाइनल म्यू, ये आपको म्यू मिल गया, सॉरी के मिल गया और यहाँ से आपको म्यू मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, जो टोटल जो इक्वेशन होता है कंप्लीट, वो क्या होता है, डेल यू बाई डेल जेड प्लस के प्लस इक्वल्स टू 0, डेल यू बाई डेल जेड, ठीक है। तो डेल यू नहीं, वो अगेन म्यू है, सॉरी फॉर दैट, डेल जेड, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यू प्लस 2z, और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल म्यू प्लस 2z इक्वल्स टू 0, और इसको सिंपल से फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, अगर इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेशन टाइप फॉर्म में, तो पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में ये ऐसा होता है वैसे तो, डेल म्यू माइनस है ना ये, सॉरी प्लस आर जो होता है ना, सॉरी प्लस के जो होता है उसके साथ में नहीं होता है, ठीक है, प्लस के इक्वल्स टू 0 होता है, तो आई कैन राइट डेल बाई डेल जेड म्यू, प्लस के की जगह क्या पुट कर देंगे 2z इक्वल्स टू 0, और अगर मैं इस पर पार्शियल डेरिवेटिव पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल म्यू ओवर डेल जेड प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर, हाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, अगर मैं इसको ना रिवर्स प्रोसेस में ले जाऊँ डिफरेंशिएशन को, ये हो जाएगा म्यू प्लस जेड स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही मिलेगा, देखो 2z मिल जाएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना ईजी हो जाएगा ना, अब इंटीग्रेशन करना ईजी हो गया तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक सीधा काम करो ना, आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो, जस्ट इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू प्लस 2 इंटू जेड स्क्वायर बाई जेड, सॉरी जेड स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट C2 आ जाएगा, बेसिकली ये क्या हो गया, x इंटू वाई, म्यू इज नथिंग बट x इंटू वाई, और प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, एक म्यू जो है वो यहाँ पे फंक्शन है, इट इज बेसिकली फंक्शन, ठीक है, और इसका हमने फाइंड किया है एक्स टू वाई, और ये हो जाएगा C2, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस C1 है, C1 हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करके उसको कांस्टेंट में लेंगे, ऐसे करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप आपको पूरा इसका पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएच मैथ्स, इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।